कभी कभी आप लोग सुनने की क्षमता भी रखा करिए। वो बेटी चीख रही थी तब भाजपा के लोग नहीं गए थे ना आप बचाने गए थे, तो आज सुना करिए। आप भी एक महिला हैं, कम से कम सम्मान करिए महिलाओं का। हर जगह ये पेपर मीडिया नहीं चलती, उस बेटी का दर्द समझिए। इंसाफ की मांग कर रही है लगातार सरकार से कि इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। आज मांग करने पड़ रही है, बड़ी शर्म की बात है। जिसने कहा था कि एक निर्भया का चेहरा देख के हमें वोट करने जाइएगा, आज हम कितनी निर्भया का चेहरा देखें मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको हमें बता दिल रोने वाली चीज़ें हैं ये सब। अत्याचार होते रहे और ऐसे केसेस आते रहे जैसे अंकिता भंडारी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ तो मैं इसे बता दूं, एक गरीब परिवार की बेटी 19 साल की, जिसके घर के पास से 7-8 किलोमीटर जो है आदमी पहाड़ चढ़ के जाता आता है, वहाँ की बेटी भाजपा के नेता के द्वारा काम करने पे जाती है। जब वो वहाँ काम करने जाती है तो वो अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार को खुश रखना चाहती है, लेकिन उसे किसी और को खुश करने का प्रयास कराया जाता है। घटना बहुत निंदनीय है, उसके आगे की मैं घटना बताऊंगा आपको। और उसके बाद उसने अपने एक दोस्त था उसको चैट किया, उसने अपना सारा दुख बताया कि मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर दबाव है। फिर उन्होंने कहा दबाव, तो उसने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ। कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा काम मांग रहे, एक्स्ट्रा सर्विस। तो ये एक्स्ट्रा सर्विस, तो कहीं एक्स्ट्रा सर्विस क्या, कहीं मैं नहीं बता सकती, उसमें कई चीज़ ऐसी है। कभी कभी आप लोग सुनने की क्षमता भी रखा करिए। वो बेटी चीख रही थी तब भाजपा के लोग नहीं गए थे ना आप बचाने गए थे, तो आज सुना करिए। आप भी एक महिला हैं, कम से कम सम्मान करिए महिलाओं का। हर जगह ये पेपर मीडिया नहीं चलती, उस बेटी का दर्द समझिए। जहाँ तक मैंने एनडीटीवी और आज तक की रिपोर्ट देखी है, बेटी बहुत बेहद गरीब परिवार की है, लेकिन 25 लाख का चेक लेके ना भी कपिल मिश्रा पहुँचे हैं, ना कोई ट्वीट हुआ है, और ना ही कोई ऐसी कोई संभावना है कि आगे कोई चीज़ होगी, क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं और ये कुछ नहीं करेंगे। मेरा एक ही सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से है, बस एक सवाल, क्या अब न्याय होगा? बिल्किस तो मुसलमान थे, बिल्कुल मुसलमान परिवार से वो बेटी है और उसकी फैमिली बहुत इंसाफ की मांग कर रही है लगातार सरकार से कि इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। आज मांग करने पड़ रही है, बड़ी शर्म की बात है। जिसने कहा था कि एक निर्भया का चेहरा देख के हमें वोट करने जाइएगा, आज हम कितनी निर्भया का चेहरा देखें वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको हमें बता दिल रोने वाली चीज़ें हैं ये सब। हमें हमेशा कहा जाता है कि आप कभी नबी के लिए रो देते हैं, कभी बिल्किस बानो के लिए रो देते हैं, हम हर उस बेटी के लिए रोते हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो आपका ये हाथरस हो, उन्नाव हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो। हम किसी के लिए नहीं रोए हैं, हम केजरीवाल नहीं हैं गुजरात जाएंगे और बिल्किस बहन का नाम नहीं लेंगे। हम मोदी जी नहीं हैं जो चुप्पी साध लेंगे, और हम स्मृति ईरानी नहीं हैं जो माफ़ी मांगो का टैग दे के चुप होकर बैठ जाए, भीगी बिल्ली बन जाए। हम वो ब्राह्मण है ना जो हक और ईमान की आवाज़ उठाते हैं। उत्तराखंड की बात अगर मैं कहूँ तो देवभूमि कहा जाता है, और उस देवभूमि पे ऐसी घटना राक्षस भूमि हो गई, और वो भी बीजेपी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है। ये बोलिए ना आप लोग, ये क्यों टैग देना भूल गए? राम राज्य की सरकार है। जब कोई अच्छा काम होगा तो राम राज्य की सरकार है, अब बुरा होता तो क्या रावण राज्य नहीं बोल पा रही हैं क्या? कितना डरे हैं आप लोग। आज हमारे आंसुओं पे भी आप लोग उनकी ही बातें बड़ी बड़ी बता रही हैं, कितना डर गए हैं आप लोग। अगर मैं उस बेटी की बात करूं तो उसका घर इतनी दूर था होटल से कि 25 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था, इसीलिए वो अलग रह रही थी। मैं बता दूं बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है देश में बेटियों के साथ, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे अंकिता हो, चाहे हमारी हाथरस की बेटी हो, और बहुत से ऐसी चीज़ें हमने आज के समाज में देखा है। लखीमपुर में भी हमने देखा है दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार, और हम किसी सरकार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो। आप भावुक हो रहे हैं इसके लिए, लेकिन स्मृति ईरानी भावुक नहीं, ना कोई ट्वीट किया है, उन्होंने खाने के लिए ट्वीट किया है केवल। देखिए ऐसे बेशर्मियाँ वही कर सकती हैं जिनको पार्टी वाइज, जिनको अपनी राजनीति चमकानी हो, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। हमें राजनीति नहीं चमकानी है, कोई राजनीति नहीं है। घनघोर अपराध हुआ और वही एक आरएसएस के हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। सुअरों से क्या उम्मीद रखेंगे आप? सुअर से क्या उम्मीद रखेंगे? सुअर तो गेहूं ही खाता है ना, तो आहेज वाले गेहूं ही खाएंगे, गोबर तो खाते ही हैं।
शब्दों का चयन ठीक करें आप। वो बेटियों के लिए शब्दों का चयन नहीं ठीक कर पा रहे, हमने शब्दों का चयन ठीक करवा रही हूँ। हमने गोबर खाने के लिए बोल दिया तो बड़ा गंदा लग गया। और उन्होंने क्या कमेंट किया, मैंने पढ़ा आप लोगों ने कि मैंने बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा बुरा लगता है भाजपा नेता को बोलो। अभी हम प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज दें, अरे मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को चूड़ी नहीं भेजी गई क्या? कैसे चाटुकारिता वाले पत्रकार हमें मिले हैं? तो ये मीडिया थी 14 के पहले, कहाँ गया 14 पहले इस वाला शेर है? वो इस वक्त मैदान में नहीं है। आप लोग देखिए, हम आत्मा दुखी हो ना, ऐसा ना हो कि अगर हम कोई शराब दे तो आप सब शामिल हो जाओ उसमें, क्योंकि उस बेटी ने बहुत दर्द सहा है, बहुत दर्द सहा है। और ऐसे कई बेटियों ने दर्द सहा है। लेकिन एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है, ना बीजेपी के मंत्रिमंडल से, ना योगी आदित्यनाथ के मुंह से, जिनसे हमें उम्मीदें थी। अरे हम तो संत समाज से हैं ना, हम तो योगी बाबा से उम्मीद कर सकते हैं। उत्तराखंड से ही है, हम तो योगी बाबा से उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा न्याय कर दो, चली बुलडोजर सरकार। लेकिन उत्तराखंड से ही योगी जी हैं और उनका एक ट्वीट भी नहीं है अब तक, ना उन्होंने कुछ बोला अंकिता भंडारी के लिए। आंखें नम हो जाती है ऐसी घटनाएं देखने के बाद। जब लाश गिरती है, बेटी की लाश भी, वो लड़की एनडीटीवी भी करी है, मुर्दाबाद, उसकी आवाज़ भी चीख देखा था आपने। आप कलेजा फटा नहीं होगा, कितने भी महिलाओं ने देखा है, उनका कलेजा फट गया। और सच बता रहे, इतनी गंदी तरह से ये भाजपा राजनीति कर रही है ना आज, इसका खामियाजा हमारे आने वाली नस्लों को, हमारी बहन बेटियों को निकालना पड़ रहा है। मोदी जी चीता का नाम के लिए ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंकिता के लिए ट्वीट नहीं। प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए ट्वीट करते हैं, चीतों के लिए ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं नाम बता दूं, नरेंद्र, अमित, रामनाथ, राजनाथ, जो मादा आई हैं चार मादा आई हैं, 3 वो। अब मादाओं के लिए निर्मला, स्मृति, रूबिका, इनका नाम रखवा दो। मैं दे दिया। लेकिन आपने अभी मैं भी पत्रकारों का नाम लिया, मैं- रूपका लियाकत का नाम लिया आपने। ये वही रूपका लियाकत है जो पहले घटना हुई थी तो बहुत भावुक हो रही थी। हथनी के लिए रोने वाली स्मृति ईरानी कहाँ गई, उसका तो ले लो। और रूपका को तो इतना पैसा मिल जाता है, मीडिया वालों को इतना पैसा मिल जा रहा है कि ओ हो। देखा था ना आपने अरविंद गोस्वामी का, महाराज गिरने के बाद हिंदूवादी परंपरा से हटे, आज तो वो हिंदू है, लेकिन आप आज वो हिंदू है। क्या हिम्मत है रूपका लियाकत की बोलने की? अंजना और कश्यप तो लाइन पे आ गई हैं, बाबा रामदेव के सभी बदल गए हैं। परिवर्तन तो बहुत तेजी से होगा। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हो, राष्ट्रवाद पत्रकार है, राष्ट्र सर्वप्रिय, और बिल्किस बानो हो या फिर अंकिता भंडारी हो, सबके लिए स्टैंड लिया है उन्होंने। स्टैंड लिया है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। उनके वाले बिल्किस बाने वालों में हमने भी उनको समर्थन किया था, लेकिन आप चुनवा तो उसी व्यक्तियों को रहे हो ना, समर्थन तो नहीं पार्टियाँ कर रहे हो ना, चाटुकारिता तो नहीं नेताओं कर रहे हो ना जो ये गलत करवा रहे हैं। भाई भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री का बेटा शामिल है। लेकिन उस फैमिली के पे क्या बीत रही होगी इस समय जिसके साथ ऐसा हुआ? मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, जिसके साथ हुआ उसकी हालत पूछ लीजिए। एक खुलासा मैं महसूस कर रहा हूँ बस इस चीज़ को, और मैं महसूस ही कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे जो हमारी बहनों के साथ हो रहा है, हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं और दर्द के मारे कहा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो हम बेशर्म कहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज इतना बड़ा एक्शन लिया होता महिलाओं के इतने केस में ना, तो आज सरकार की बत्ती खुल गई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आज हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारी बहन बेटियों को घसीट के मार दिया जाता है। अब बेटियां काम करने भी नहीं आ सकती। कहा गया था खुले में गहने पहन के निकल सकते हो, कानपुर में आज कोई यूपी में खुले में गहने पहन के निकल सकता है? इस घटना को देखकर क्या लग रहा है आगे? उत्तराखंड की जो कई वीडियो वायरल हो रही जिसमें लड़कियां कह रही हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल शासन लगा देना चाहिए वहाँ पे, राष्ट्रपति शासन। वहाँ पे महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राष्ट्रपति भी तो मोदी सरकार, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूँ ना, मैं राष्ट्रपति शासन लगाइए, सरकार गिराइए। एक खुलासा हुआ कि वहाँ से अंकिता भंडारी से पहले एक प्रियंका नामक लड़की भी गायब हो चुकी है, तो अगर बुलडोजर चला दिया गया तो क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे? देखिए, मैं इसीलिए तो बुलडोजर गिराया गया ना, वहाँ कई लड़कियाँ मिलेंगी, प्रियंका हैं भी और कई लड़कियाँ मिलेंगी। और जहाँ तक देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मेरा ज़्यादा तो बोलने की इच्छा है नहीं, क्योंकि मेरे बोलने की तो कुछ नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ प्रदेश के प्रधानमंत्री से और स्मृति ईरानी जी से कहूँगा कि आने वाली नस्लें आपको भी दोगलेपन के लिए माफ़ नहीं करेंगे। जो दोगलापन, दोहरा चरित्र आप लोग दिखा रहे हैं ना, इसके लिए आप माफ़ नहीं किए जाओगे, कभी माफ़ नहीं किए जाओगे। रेप के मामले भी हिंदू मुसलमान या कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, जहाँ भी ऐसा घटना हो रही है वहाँ बीजेपी से संबंध निकलता है। भाई वैश्यालय कहाँ मिला था? हाँ। जहाँ पे जनसंख्या का नियंत्रण करने वाला वो यंत्र था, और वो महिलाएं थी, वो दारू थी, और पकड़े बाबा जी के क्षेत्र में गए थे वो लोग। ठीक, वैश्यालय खुल चुका, मांस खिलाने वाला होटल खुद भी मिल गया भाजपा वाले, सब जगह तो भाजपा के लोग शामिल हैं। कहते हैं भाजपा में सन्यासी और ऐसी जहाँ ऐसा नरसिम्हानंद को तिरंगे का बाइकआउट किया, सन्यासी है। मीडिया वालों को गाली बक्का, सन्यासी है।
माँ बहन गाली बकता है, सन्यासी है। रामदेव कहते मेरी पूंछ फाड़ लो, बोलूँगा क्या कर लोगे, सन्यासी है। मुनि महाराज रेप कर दो, सन्यासी है। कालीचरण सन्यासी, बंदूक कट्टर दिखाए वो सन्यासी है, तो तलवार लहराए वो सन्यासी है। सन्यास का मतलब समझना हो ना तो आइए, कभी हमारे निवास आइए। एक कमरे का मकान है और कोई धन की लालसा नहीं है, और जो धन आता भी है ना, अगर 1 रुपये भी आया तो 51 रुपये किसी गरीब बच्चे का होता है, वो पूरा मेरा भी नहीं होता। अंकिता सिंह और अंकिता भंडारी हत्याकांड में फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो भाजपा के नेताओं द्वारा नहीं किया गया, उसमें एक मुसलमान शामिल है, और ये भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया, मुसलमान शामिल नहीं है, बस फ़र्क इतना है। लेकिन अंकिता सिंह का जब उनकी हुआ था तो उनकी राज ने सारे नेता मिलने गए थे, मनोज तिवारी जैसे, प्राइवेट जेट लेके गए, और उसमें वो पर मुकदमा भी हुआ था। मनोज तिवारी से कहिए रिंकिया के पापा ही हंस दिन, अब वो हंस तो रहे हैं ना, ट्वीट भी नहीं किया, कोई बयान नहीं वो उनका मैंने वो यही कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं अब इस वक्त। आपको जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे आँखों में आँखें डाल कर देखिए, आपको वो आग, वो दर्द महसूस हो जाएगा कि हम किस बारे में बता रहे हैं और किस प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। पंडित जी एक बात बताइए, आखिर ये नेता लोग था किसी भी पार्टी को इतना दोगलापन कहाँ से लाते हैं? बेटियों के अत्याचार पर राजनीतिक चश्मे से देखने लग जाते हैं। देखिए ये सब काम करने की स्टार्टिंग कही है भारतीय जनता पार्टी। निर्भया वाले में आप देखिए तो पूरी जनता साथ थी, सभी विपक्षी दल साथ थे और कांग्रेस ने समर्थन किया था। लेकिन जब से भाजपा आई है, अगर भाजपा नेता का नाम है तो लड़की चरित्रहीन हो जाती है, लड़की कैरेक्टर गिर जाता है। और भाजपा के जो आरएसएस का नेता है जिसने ये कमेंट किया है, अगर तुम्हारी बहन होती तो तुम ऐसा ही कमेंट करते? कल अगर तुम्हारी घर की बेटी होती तब एक ने और कहा है, एक ने और कहा कि मुआवजे, मंत्री ने कहा कि हमने मुआवजा दे दिया है, हमने मुआवजा दे दिया है। तो हमने उनसे पूछते हैं क्या हमारे परिवार की आपके, आप जाएंगे अंकिता भंडारी के घर? निर्धन आदमी है, कोशिश कर सकते हैं, पकड़ेंगे, टिकट का पैसा लेंगे, जाना पड़ेगा भाई, 2-3 दिन जाना आना रुकना खर्चा, कहाँ पे हैं क्या है हमें तो पता तो है नहीं। और हम लोग कोई आरएस वाले तो है नहीं कि 4 प्लेन हमारे लिए आएगा बैठा के में उतार के ले जाएगा। हम कोशिश करेंगे मिलने की, और जहाँ तक है कि जंतर मंतर में लोगों से बात चल रही है, हम लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी करेंगे अंकिता के लिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आज फिर ये बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियाँ बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। गलत किसी के भी साथ होगा, ये बाल योगी, आंसू, हंसी, चिल्लाहट सबके लिए एक बराबर होगी, किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।